अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपशिर MOI क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये क्या काम में आने वाला है। सबको ये डाउनलोड करना या सबको रजिस्टर करना ज़रूरी है, सबके पास अपशिर होना ज़रूरी है क्या, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और वो बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए हर वीडियो का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले बोलता हूँ अपशिर अकाउंट क्या है। अपशिर ये है दोस्तों, अपशिर आपको बहुत कुछ सहूलत देता है। यहाँ पर जो सऊदी अरब में जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो लोगों को सबसे पहले मुसीबत होती थी अकामा चेक करने की। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन चेक करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन कभी चेक होता था, कभी नहीं होता था, कभी कहीं जा कर के चेक करा रहे थे। लेकिन अभी आप लोगों को ये मुसीबत से छुटकारा मिल गया अपशिर से। तो अब आसानी के साथ में जो है अपशिर में अपना अकामा का जो है वैलिडिटी आप देख सकते हैं, कब तक रहेगा और कब जाके वो उसका जो है एक्सपायर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अपना पासपोर्ट का भी वैलिडिटी देख सकते हैं, आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है और उसका एक्सपायर डेट क्या है। उसके साथ साथ अगर आप ड्राइवर है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी जो है अपशिर में आपको बताएगा। ये अपशिर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दोस्तों, अगर आपके पास अगर कार है तो कार की डिटेल्स, कार का इंश्योरेंस जो भी है सब कुछ वो आपको अपशिर में देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आपके ऊपर कोई वायलेशन, कोई फ़ाइन वगैरह या कोई, जैसे कि ये चालू हुआ है लॉकडाउन के दौरान, ज़्यादा ये चलने लगा है लॉकडाउन के जब से ही। तो लॉकडाउन में जो लोगों के फ़ाइन आए थे और जो लोगों को मुखालफे आए थे वो भी उसमें बआसानी से पता चल जाएगा। वो कहाँ कहाँ कैसे पता चलेंगे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली वगैरह रहती है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्या है, सब कुछ डिटेल्स आपको अपशिर में मिल जाएगा। तो ये हर फ़ोन में रहना ज़रूरी है अपशिर। तो दोस्तों, ये अपशिर के जो है दो नमूने हैं। अपशिर जो है दो है, एक है इंडिविजुअल, एक है बिज़नेस। ये बिज़नेस किन लोगों के लिए होता है? बिज़नेस दोस्तों ये सऊदी लोगों के लिए होता है, क्योंकि सऊदी लोगों को वो बहुत कुछ काम में आता है। सऊदी उससे वीज़ा निकाल सकते हैं, सऊदी उससे वीज़ा का अपडेट करवा सकते हैं, सऊदी जो है उससे पैसा पे कर सकते हैं, सऊदी आपका एग्ज़िट रीएंट्री या फाइनल एग्ज़िट उस पर लगा सकते हैं। तो ये बिज़नेस और जो उनके घर के मामलात होते हैं वो भी उस पर वो लोग सुधार कर सकते हैं, बिज़नेस। तो जो हम यहाँ पर रेसिडेंस है वो लोगों को जो है बिज़नेस की ज़रूरत नहीं होती है, बिज़नेस अपशिर की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल अपशिर की ज़रूरत होती है। तो वो रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर 3G 4G 3G का फ़ोन है, 2G का फ़ोन है, किसी किसी के पास तो फ़ोन ही नहीं है। जो मजरा में काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिसके पास फ़ोन नहीं होता है, तो वो लोग कैसे करें? जिसके पास फ़ोन नहीं है दोस्तों, वो लोगों को रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास फ़ोन ही नहीं है तो आप कैसे रखेंगे? और जिसके पास फ़ोन है वो लोगों को रखना ज़रूरी है। तो आगे जा कर के दोस्तों इसका काम ये आने वाला है। अभी जो अपशिर अकाउंट ये जो है ना, ये आपको आगे जा कर के, जैसे 14 मार्च से कफील सिस्टम यानी कफ़ाला सिस्टम ख़त्म होने वाला है सऊदी अरब में। अब ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मार्च आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे जो कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं लोग, जो भी काम करते हैं, तो वो लोग जो है अगर वो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ेगा। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, अगर 2 साल के दौरान उनकी सैलरी सही नहीं मिल रही है, 2 साल यानी उन काम करते करते सैलरी सही नहीं मिल रही है, या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, काम कुछ ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है, उनको कफील चेंज करना है, तो वो अपशिर से जो है वो अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। अपशिर से कंप्लेंट करके और उसके बाद जो है वो अपना कफील चेंज कर सकते हैं। तो वो कंप्लेंट करेंगे तो वो जवाज़ात में जाएगी, जवाज़ात उसको चेक करेगी, फिर उसको आपके जो कफ़ील था पहले वाला वो कफ़ील को भेजेगी। उसके बाद ये लंबा चौड़ा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप पहले जवाज़ात में जाते थे या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाते थे, जाकर के वहाँ लाइनों में ठहर के कंप्लेंट वगैरह करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप घर बैठे रूम में बैठे बैठे ही आपको सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपशिर के और कुछ फ़ायदे हैं आप लोगों को। बैंक के अकाउंट पहले अगर आप कोई लेबर वीज़ा में या डोमेस्टिक वर्क में अगर आते थे सऊदी अरब में, तो आपके बैंक के अकाउंट ओपन नहीं होते थे। आप कोई भी बैंक में जाओ तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं होता था। अगर आपके पास अपशिर अकाउंट है अभी फ़िलहाल, तो आप कोई भी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन आप अकाउंट बना सकते हैं। ऑनलाइन ही आप अकाउंट बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कोई अलीनमा का बना लिए, NCB का, राजी का, कोई भी अकाउंट आप बना सकते हैं ऑनलाइन, और आपको कार्ड भी मिल जाएगा।
कुछ जो है यहाँ ब्रांचेस में जाके एटीएम से आपको कार्ड निकालना होता है, जो कार्ड निकालने वाला मशीन होता है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसका फ़ायदा ये है, जो आपके पास सिम कार्ड होते हैं, अगर आप सिम ख़रीदने जाएंगे तो आपको पहले अपशेर का अकाउंट पूछेंगे आपके पास अपशेर है कि नहीं है। अगर आपके पास अपशेर नहीं है तो वो आपको सिम कार्ड नहीं देंगे। अगर आपके पास अपशेर है तभी वो आपको जो है सिम कार्ड देंगे। वो आपका अपशेर का अकाउंट जो है लॉगिन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद आपको जो है सिम कार्ड प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे हैं इसके। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बैंक के अकाउंट से, आपके पास अगर बैंक है, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस मौजूद है, तो उससे आप अपने मोबाइल नंबर को, अकामे को कैसे अपशेर अकाउंट के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंशाल्लाह अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।